सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सृष्टि उत्पत्ति विषयक नासदीय सूक्त के अंतर्गत 5, 6 और 7वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। इस 5वें मंत्र में ऋषि परमेष्टि प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में द्विविभाजन को उल्लेखित कर बता रहे कि सृष्टि का जो उत्पत्ति है वह किस तरह से द्विविभाजित रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है, उसी का उल्लेख उक्त मंत्र में किया है। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। क्या कह रहे परमेष्टि प्रजापति सृष्टि उत्पत्ति को उल्लेखित कर। तिरश्चिनो विततो रश्मि रेशाम अधः स्वदासीत उपरि स्वदासीत रेतोदा आसन महिमान आसन तत स्वदावसात प्रहति परस्तात। तिरश्चिनो विततो रश्मि रेशाम अधः स्वदासीत उपरि स्वदासीत रेतोदा आसन महिमान आसन तत स्वदावसात प्रहति परस्तात। मंत्र का अन्वय इस तरह से होगा। एसाम रश्मिः तिरश्चिनः वितत स्वितः अध आसीत स्वितः उपरि आसीत रेतोदा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात। एसाम रश्मि यानी इनका, यह सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में परमेष्टि प्रजापति करे कि इनका जो रश्मि यानी सूत्र यानी जो जाल था वह तिरश्चिन्ह यानी तिरछा आड़ा यानी इधर से उधर मध्य में सभी जगह सर्वत्र क्या हुआ, वह जो भाग था वह तिरश्चिन्ह विततः यानी फैल गया। यानी जो सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में दो तत्वों को उल्लेखित कर परमेष्टि प्रजापति जो ऋषि वो बता रहे कि एसाम रश्मि यानी इनका जो जाल था, जो सूत्र था, वह तिरश्चिन्ह यानी तिरछा आड़ा इधर से उधर वितत यानी सब जगह इधर से उधर सर्वत्र मध्य में सर्वत्र फैल गया। फिर कह रहे स्वितः, स्वितः यानी क्या, क्या के संदर्भ बता रहे, क्या अध, अध का अर्थ होता है नीचे की ओर, क्या स्वितः यानी क्या, स्वितः क्या अध आसित यानी क्या वह जो जाल है क्या नीचे था, और स्वितः ऊपरी आसित क्या वह जाल ऊपर की ओर भी था। कहने का तात्पर्य वह जाल इधर से उधर किस तरह से फैला, तो ऊपर की ओर कौन सा तत्व था और नीचे की ओर कौन सा तत्व था, उसको उल्लेखित कर ऋषि परमेष्टि प्रजापति बता रहे हैं कि स्वितः अध आसित यानी क्या वह जाल ऊपर की ओर था, स्वितः ऊपरी आसित और क्या वह जाल नीचे की ओर था, स्वितः अध आसित यानी क्या वह जाल नीचे की ओर था और स्वितः ऊपरी आसित क्या वह जाल ऊपर की ओर था। अब आगे वाले में बता रहे हैं कि रेतोदा आसन महिमान। अब कौन सा जाल ऊपर की ओर था, उसके साथ रेतोदा, रेतोदा का अर्थ है कि काम रूप जो रेतस अर्थात विकार के धारक अर्थात जो चेतन तत्व था। रतोदा पुरुष प्रयति है ना, रतोदा पुरुष प्रयति और महिमा नारी जो धारण शक्ति होती है। रतोदा पुरुष होता है, जो प्रयति व आगे फैलने वाली जो शक्ति होती है। इसमें जो दो तत्व बता रहे हैं, रेतोदा, रेतोदा होता पुरुष, जो होता प्रयति जो आगे फैलने वाली जो शक्ति है, और महिमा नारी जो धारण शक्ति, उनके संदर्भ में बता रहे हैं कि जो ऊपर की ओर जो जाल था उसके संदर्भ में बता रहे हैं कि रेतोदा आसन यानी उसमें जो जाल था एक रेतोदा यानी कामरूप रेतस अर्थात विकार के जो धारक जो चेतन तत्व थे वे, और दूसरे जो तत्व है वह महिमा, महिमान का अर्थ शक्ति अर्थात जो भोग्य तत्व थे अर्थात शक्ति रूप भोग्य रूप में जो अचेतन तत्व थे, जो तत्व थे वह स्वधा अवस्थात, स्वधा का अर्थ होता है स्वयं, अचेतन जो तत्व थे, प्रयति परस्तात यानी वह जाल नीचे की ओर था। कहने का तात्पर्य है कि जो भोग जो तत्व थे, जो भोगने वाले जो भोक्ता जो तत्व थे, वो चेतन तत्व ऊपर की ओर था और जिसका भोग्य किया गया था वो अचेतन तत्व नीचे की ओर था। यहाँ पर सृष्टि उत्पत्ति में दो तत्वों को यहाँ पर उड़े, रतोदा जो शब्द है वह पुरुष, रतोदा पुरुष प्रयति आगे फैलने वाली जो शक्ति है वह भोग तत्व माना गया, जो चेतन के रूप में आता वह जाल ऊपर की ओर था, और महिमा नारी जो धारण शक्ति थी वह जाल नीचे की ओर था, वह ऊपर की ओर चेतन तत्व था और नीचे की ओर अचेतन तत्व था। इस तरह से भी हम इसकी व्याख्या को कर सकते हैं। एक साथ इस श्लोक के अर्थ को वापिस देखते हैं, मंत्र के अर्थों को। एसाम रश्मि यानी इनका जो रश्मि का अर्थ सूत्र अथवा जाल, तिरछा अथवा आड़ा इधर से उधर, विततः यानी सभी जगह सर्वत्र फैल गया था, स्वितः अध आसित क्या वह जाल नीचे की ओर था, स्वतः ऊपरी क्या वह जाल ऊपर की ओर था। अब ऊपर कौन था, तो रतोदा आसन यानी रतोदा यानी पुरुष जो प्रयति
आगे बता, रतोंदा आसन महिमान आसन स्वधा अवस्थात प्रयति परस्तात, यानी रतोदा का अर्थ होता पुरुष, प्रयति जो आगे फैलने वाली शक्ति थी, जो चेतन तत्व था, जो भोग तत्व था, वो ऊपर की ओर था। और फिर कह रहे महिमा, जो नारी, जो धारण शक्ति थी, जिसका भोग्य रूप में थी, जिसका भोग चेतन तत्व, जिस अचेतन तत्व की भोग्य कर रहा था, वह अचेतन तत्व नीचे की ओर विद्यमान था। इस प्रकार इस प्रस्तुत मंत्र में सृष्टि की उत्पत्ति में परमात्मा के द्विविभाजन का निरूपण है। समस्त जीवन, प्राणी तथा वनस्पति इस सृष्टि के दृष्टांत है, जहाँ स्त्री शक्ति स्वधा महिमा और पुरुष शक्ति प्रयति रतोधा का योगदान अन्यवय है। यानी यहाँ पर महिमा नारी धारण शक्ति है और पुरुष प्रयति आगे फैलने वाली शक्ति है। ये दोनों शक्ति परमेश्वर की है, परमेश्वर ही इन रूपों में परिणत हुआ है। इसीलिए कहा गया है रेतोदा आसन महिमान आसन, यानी दोनों क्रमशः पुरुष तथा स्त्री के प्रतीक है। दोनों शब्द यहाँ पुल्लिंग है, यानी रतोदा शब्द जो है वह पुरुष का पर्यायवाची है और महिमा या महिला का है। दोनों शब्द यहाँ पुल्लिंग के, इसीलिए प्रथम पाद में ऐसाम रश्मि यानी इनकी रश्मि या बंधन या जाल कहा गया है। चतुर्थ पाद में इन दोनों शक्तियों को स्त्रीलिंग में रखकर स्वधा प्रयति उनका स्थान निर्धारित किया गया, यानी इसमें स्वधा जो है पुरुष के संदर्भ में यहाँ पर बताया, रतोंदा पुरुष प्रयति आगे फैलने वाली शक्ति, महिमा स्वधा धारण शक्ति है। इस प्रकार से यहाँ पर दाता यानी भोक्ता को उत्कृष्ट, जो भोग का उपभोग करने वाला उत्कृष्ट शक्ति ऊपर की ओर थी और जिसका भोग्य ग्रहण किया जा रहा था वह शक्ति नीचे की ओर विद्यमान थी। इस तरह से इस मंत्र में सृष्टि उत्पत्ति के द्विविभाजन को निरूपित परमेष्ठी प्रजापति ने किया है। अब हम छठे मंत्र का अध्ययन करते हैं। इस मंत्र में सृष्टि के रहस्य को अत्यंत गूढ़ बताया गया, यानी सृष्टि का रहस्य बड़ा ही छिपा हुआ, कोई भी व्यक्ति इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। इस समझना बहुत ही बड़ा ही कठिन है। किस तरह से है, कौन इस सृष्टि उत्पत्ति को जानता है, इसी का उल्लेख महर्षि परमेष्ठी प्रजापति ने उक्त मंत्र में किया। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं, सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को उल्लेखित कर परमेष्ठी प्रजापति को अदा वेद कह इहि प्रवोचत कुत आजता कुत इयम विसृष्ट्य अवार्ग देवा अश्य विसर्जनेना अथा को वेद यत आ बभुव। क्या कह रहे ऋषि परमेष्ठी प्रजापति, को अदा वेद कह इहि प्रवोचत कुत आजता कुत इयम विसृष्ट्य अवार्ग देवा अश्य विसर्जनेन अथा को वेद यत आ बभुव। अन्वय इस तरह से होगा, कह अधा वेदः कह इहि प्रवोचत इयम विसृष्टिः कुतः कुत आजता देवा अस्य विसर्जनेन अवाकः अत कह वेद यत आ बभुवः। कह यानी कौन, अध्वा, अध्वा का अर्थ सचमुच यानी यथार्थ रूप में, भेद, भेद का अर्थ यहाँ पर जानने से, विद धातु से बनाए, जानने के संदर्भ में, यानी कौन यह यथार्थ रूप में यह जानता है कि कह इहि प्रोवोचत, यानी कौन यहाँ यह इस जगत में प्रोवच यानी कहे, यानी यह बताए कि विसृष्टि यानी जो सृष्टि है, कुतः यानी यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है और कुतः आजता और किससे उत्पन्न हुई है। फिर कह रहे देवा अश्य विसर्जने अवाकः, यानी इस सृष्टि में, इस सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में बताया कि देव कुतः आजत देवा अश्य विसर्जने अवाक, यानी देव इस जगत की सृष्टि से बाद के हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि देवा अश्य विसर्जने अवाक, यानी जो देवगण लोग हैं, अवाक का अर्थ होता बाद में, यानी देवगण लोग भी इस जगत में सृष्टि उत्पत्ति के बाद में उत्पन्न हुए हैं, वो भी बाद के हैं। फिर कह रहे कि अतः कह वेद यत आबम, अतः यह कौन जानता है कि यह जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर बड़ा ही गंभीर रहस्य को उल्लेखित किया है महर्षि परमेष्ठी प्रजापति ने। वो क्या कह रहे, कह अदा वेद, यानी यह कौन यथार्थ रूप में जानता है, कह इहि प्रोवचत, और यहाँ कौन इस जगत में यह बतावे कि इयम विसृष्टि कुतः, यानी यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है, किस उपादान कारण से उत्पन्न हुई है और किससे अर्थात किस निमित्त कारण से यह उत्पन्न हुई है। कुत आ जाता देवा अश्य विसर्जनेन अवाक, यानी देव इस जगत की सृष्टि से बाद के हैं। फिर अतः क वेद यत आ बभुव, यानी यह फिर कौन यह जानता है कि यह सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई, यह जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ है। यानी प्रस्तुत मंत्र में परमेष्ठी प्रजापति ने सृष्टि के रहस्य को अत्यंत गूढ़ बताया है।
यद्यपि पूर्व के मंत्रों में सृष्टि संबंधी कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं, यद्यपि यहाँ ऋषि सच्चे तत्व चिंतक के रूप में शुद्ध चित्त मन से यह स्वीकार करते हैं कि यथार्थ रूप में यह कौन जान सकता है कि किस उपादान और किस निर्मित कारण से जगत की सृष्टि हुई है। जिन देवों को अब तक महत्व दिया जाता रहा था, उनके बारे में भी यह कह दिया गया कि वे भी इस बात को नहीं जानते, क्योंकि वे भी सृष्टि के एक अंग मात्र हैं। फलतः सृष्टि प्रारंभ होने के बाद के और फिर वे अपने से पूर्ववर्ती सृष्टि को कैसे जान सकते हैं। इस प्रकार यहाँ आकर वैदिक विचारधारा में दार्शनिक तत्ववाद का सूत्रपात होने पर देवों का पूर्व परंपरागत महत्व उल्लेखित नहीं होता है, क्योंकि सृष्टि के अन्य मनुष्य आदि अंशों के समान एक अंश मात्र होने के कारण दार्शनिक सृष्टि से वे कोई अधिक महत्वपूर्ण स्थिति को नहीं रख पाते। यानी कहने का तात्पर्य कि देवगणों को भी इस दार्शनिक सृष्टि के अंतर्गत सृष्टि उत्पत्ति के बाद का बताया गया है। इस तरह से परमेश्वरी प्रजापति ने सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को बड़ा ही गुड़ बताया है कि यहाँ पर यह कोई नहीं समझ पा रहा है कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है और कौन इसको जानता है अथवा नहीं जानता है। अब हम सातवां जो अंतिम मंत्र है इसका अध्ययन करते हैं। इस मंत्र में सृष्टि रहस्य की उसी गुणता का प्रतिपादन किया गया है कि सृष्टि का जो स्वामी है वह भी सृष्टि रहस्य के उत्पत्ति का जो द्युलोक है, आकाशलोक है, वह भी इसको जानता है। यानी इसी का उल्लेख परमेष्टि प्रजापति ने उक्त मंत्र में किया है। मैं मंत्र का वाचन करता हूँ, फिर हम इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे परमेष्टि प्रजापति? इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा ददे यदि वा न यो अस्य अध्यक्ष परम यो मंतसो अंग वेद यदि वा न वेद। क्या कह रहे परमेष्टि प्रजापति? इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा ददे यदि वा न यो अस्य अध्यक्ष परम यो मंतसो अंग वेद यदि वा न वेद। अन्वय के संदर्भ में देखते हैं। अन्वय इस तरह से होगा इस जो मंत्र के संदर्भ में कि इयम विसृष्टि यत आबभूव यदि वा ददे यदि वा न यस्य अदि अक्ष परम वियोमन स अंग वेद यदि वा न वेदम। विसृष्टि यानी इयम विसृष्टि यानी यह सृष्टि यत यानी जहां से आबभू यानी उत्पन्न हुई है। यानी इयम विसृष्टि आबभू यानी यह सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई है। और फिर कह रहे यदि वा यानी अथवा दधे वा यानी जिसके द्वारा यह धारण की जाती है। अश्य यानी इस प्रत्यक्ष गोचर जगत का जो अध्यक्ष यानी जो स्वामी है, अधिष्ठ दाता है, परमे यानी सर्वोच्च उस व्योमन यानी उस आकाश में स्थित है। यदि वा न वेदम, वेदम का अर्थ जाना, यानी वह भी यह जानता है अथवा नहीं जानता है। यानी सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को बड़ा ही गूढ़ बताते हुए परमेष्टि प्रजापति बता रहे हैं कि यम विसृष्टि है यानी यह सृष्टि विविध रूपात्मक जो सृष्टि है यत यानी जहां से आबभुवम यानी जहां से यह उत्पन्न हुई है। और यदि वा दधे यदि वा न यानी यदि वा दधे यानी जिसके द्वारा जिस परम सत्ता के द्वारा सृष्टि जिस के द्वारा जो धारण की जाती है। और अश्य अध्यक्ष और अद्दि अक्ष यानी इसका जो इस सृष्टि का जो अध्यक्ष है, जो स्वामी है, अधिष्ठ दाता है, परम परमे यानी सर्वोच्च जो व्योमन यानी जो उस आकाश में विद्यमान है। वेद यदि वान वेदम यानी वह भी इसको जानता है अथवा नहीं जानता है। यानी इयम विसृष्टि यत आबू यानी यह सृष्टि विवात्मक रूपात्मक सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई है। और यदि वा दधे यानी जिस के द्वारा यह धारण की जाती। यो अश्य अध्यक्ष यानी इसका जो परम अध्यक्ष है, परम योमन यानी जो उच्च आकाश में द्युलोक में जो विद्यमान है, वो भी इस सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को जानता है अथवा नहीं जानता है। यानी प्रस्तुत मंत्र में सृष्टि के रहस्य की गूढ़ता का प्रतिपादन परमेष्टि प्रजापति ने किया है, क्योंकि यहाँ जगत के अध्यक्ष के विषय में भी कहा गया है कि वह भले ही यह जानता हो कि सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई और किसके द्वारा यह धारण की जाती है अथवा नहीं, किंतु साथ में यह भी कह दिया गया है कि वह भी नहीं जानता है। अतः स्पष्ट है कि इस अध्यक्ष से जगत की सृष्टि नहीं हुई और नहीं यह उसे धारण करता है, क्योंकि यदि ऐसा परमेष्टि प्रजापति का मत होता तो वे स्वयं अवश्य ही जानता। और वह फिर यह नहीं कहा जाता कि वह नहीं भी जानता है, क्योंकि यहाँ पर दो विरोधी तर्क प्रस्तुत कर रहे परमेष्टि प्रजापति कि वह जानता भी है और नहीं भी जानता है। तो इससे यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यहाँ जिस अध्यक्ष की चर्चा की गई है वह प्रस्तुत सूक्त में आनितवातम स्वधया तद एकम के रूप में प्रतिपादित व दार्शनिक तत्व नहीं, जिसे कि जगत मूलक कारण माना जा सकता है।
अपितु देव आदि देव हिरण्यगर्भ है, जिसके विषय में हिरण्यगर्भ सूक्त में भी हमें बताया गया है कि हिरण्यगर्भ समवर्त अग्रह भूतस्य जात पतिरेक आसीत। यानी हिरण्यगर्भ में हम कहते हैं कि वह उत्पन्न होते इस जगत का एकमात्र स्वामी हो गया था। अतः सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ और फलतः मूल कारण के समीप है। यो देवस्व अधिदेव एक आसित, यह भी हिरण्यगर्भ में उल्लेखित है कि एकमात्र अधिष्ठदाता देव या देवादिदेव है। अतः इसके विषय में विकल्प प्रस्तुत कर दिया गया है कि संभवतः सृष्टि के मूल कारण और धारक को यथार्थ जानता हो या नहीं भी जानता हो। इसका तात्पर्य हुआ कि अन्य कोई तो इस बात को यथार्थ रूप में नहीं जान ही सकता था। यानी कहने का तात्पर्य कि जो सृष्टि उत्पत्ति के संदर्भ में शुरू के जो प्रथम मंत्र में बताया था कि अनादिवातम अवस्वधया तद, यानी जो तत् शब्द था, तत् तत्व था, जो स्वयं अपनी प्राण शक्ति से श्वास प्रश्वास क्रिया करता था, वह भी इस तत्व को जानता है या सृष्टि रहस्य को नहीं जानता है। लेकिन हिरण्यगर्भ रूपी जो सूक्त है उसमें हमने पढ़ा था कि जो हिरण्यगर्भ था, तो हिरण्यगर्भ समवर्त अग्रे पुत्र से जात पतिरेका, यानी वह हिरण्यगर्भ उत्पन्न होते ही इस सृष्टि का एकमात्र स्वामी हो गया था, तो वह इस जगत के सृष्टि उत्पत्ति रहस्य को जानता है। इस प्रकार से इस दार्शनिक सूक्त नासदीय सूक्त में परमेष्टि प्रजापति ने सृष्टि उत्पत्ति के रहस्य को बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही गूढ़ रहस्य बताया है, जिसको देवगण लोग भी जानने में समर्थ नहीं हो सके हैं। इस प्रकार से सृष्टि रहस्य का जो तत्व है वह बड़ा ही गूढ़ रहस्य है।